हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों आज हम जो है सिद्ध करेंगे कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन हर साल लगभग 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे रूट टू के जगह रूट 5 पूछ ले या रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है ये प्रूव करने के लिए पूछ ले, यानी इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है और सब एक ही तरीके से बनता है। आप एक सीख लीजिएगा तो सब आप बना लीजिएगा। यहाँ पे हम आज साबित करेंगे रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमको अपरिमेय संख्या यहाँ पे प्रूव करना है तो हम मानेंगे कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते होंगे अगर रूट टू एक परिमेय संख्या है तो रूट टू बराबर हम P बाई क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोस्तों ये आपको लिख देना है और जो है इसको आगे सॉल्व करना है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं रूट टू। अब q को यहाँ पर गुना कर दीजिए रूट टू के साथ, तो रूट टू q बराबर क्या हो जाएगा p। उसके बाद लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ अगर वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट टू q का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब रूट टू q का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। देखिए इसमें जो है इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसमें आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे पी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूँकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए पी भी 2 से विभाजित होगा। पी भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पी स्क्वायर जो है अगर 2 राइट साइड आएगा अगर 2 तो यहाँ पर भागा में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ऊपर में पी भी हो जो है वो भी 2 से विभाजित होगा। ये प्रमेय से आप जानते होंगे। अब हम पुनः जो है फिर से मानेंगे, पुनः माना कि p बराबर 2m। यहाँ पर हम 2m इसलिए माने क्योंकि हमको यहाँ पे रूट टू एक अपरिमेय संख्या है ये प्रूव करना है। अगर रूट 3 रहता तो यहाँ पर हम 3m मानते, अगर रूट 5 रहता तो हम यहाँ पे 5m मानते। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो आप बताइए p का हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और 2m का अगर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर। अब देखिए अब पी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 2q स्क्वायर। यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह हम 2q स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम ये लिखे, समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 दूना 4, तो यहाँ पर भी या दे दीजिए। क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2m स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 2m स्क्वायर। इसमें क्या है, क्यू स्क्वायर जो है ये 2 से विभाजित है। देखिए अगर 2 लेफ्ट साइड आएगा तो क्यू स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा बराबर m स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है।
तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। ये आप प्रमेय से जानते होंगे। अगर क्यू स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। अगर मान लीजिए क्यू स्क्वायर के जगह यहाँ पे 16 है, तो अगर 16 2 से विभाजित है तो 16 का अगर हम वर्गमूल 4 निकालेंगे तो 4 भी यानी क्यू भी 2 से विभाजित होगा। तो ये हम लिख दिए। अब इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब हमको यहाँ पर एक लाइन लिखना है, वो लाइन ये है कि चूंकि समीकरण 1 और 2 में P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 2 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। यहाँ पर हम क्या है, समीकरण 1 और 2 में ये 2 जो है दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वही हम लिखे समीकरण 1 और 2 में P और Q, यहाँ पर Q है तो यानी Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। यहाँ पर हम देखिए पहले ही मान चुके हैं कि जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम माने हैं कि P और Q में जो है एक के अतिरिक्त दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ पर समीकरण 1 में P का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए 2 है, तब जो है P जो है 2 से विभाजित हो रहा है। और समीकरण 2 में भी देखिए Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसमें क्या है, समीकरण 1 और 2 में P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, क्योंकि हम माने थे कि समीकरण 1 और 2 में जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 है। तो इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव्ड हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।